Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. तो वापस पढ़िए 1 कोरिन्थियन 10:10। मालूम नहीं वो आया है कि नहीं आया। आप लोग नहीं भुनभुनाए, आप लोग नहीं गुनगुनाए जैसा कि उनमें कुछ भुनभुनाए जैसे कि उनमें से कुछ गुनगुनाए और विनाशक दूत ने और अविनाशक विनाशक 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 दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया, उन्हें। नष्ट कर दिया। तो मैं वही बोल रहा था उदाहरण में मिरियम, उन्होंने मोसेस के विरुद्ध भुनभुना रहे। गुनगुनाया तो प्रभु को उस पर बहुत गुस्सा आया। और वही मरियम जिसको प्रभु ने आशीर्वाद से भर दिया था, अब उसके गुनगुनाने के कारण उसके अंदर कोढ़ आया, उसकी चमड़ी पूरी सफ़ेद हो गई। और जब मोसेस ने देखा तो मोसेस नाचने लगा कि उसको अपने बहन पर तरस आया, दया आई। और वो अपने परमेश्वर से कहने लगा कि मेरी बहन को क्षमा कर, उसको वापस बुला ले, क्योंकि कोढ़ होने के कारण उसको हमारे ग्रुप से निकाला गया है। हम उनको अपनाना चाहते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या प्रभु ने मोसेस की प्रार्थना सुन ली? सुनी। क्या वो उस कोढ़ के बीमारी से ठीक हो गई? हो गई। क्या मरियम सुधर गई? हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमारे जिंदगी में भी हम यही सिखाते हैं प्रभु कि इजरायली लोग जब रेगिस्तान तक पहुँच, अपने देश तक पहुँच गए जिधर मद और दूध बहता है, और जब उनको बोला गया कि उधर राक्षस है, तो ये लोग डर के कारण पीठ दिखाने लगे और लगातार मोसेस और ईश्वर के विरुद्ध कंप्लेन करने लगे, ममरिंग करने लगे, ग्रम्बलिंग करने लगे। और ये जब वो लोग करने लगे, जहरीला अंगार से भरा हुआ सांपों ने हजारों लोगों को काट लिया। वो लोग तुरंत नहीं मरे, उनके शरीर में अंगार जैसा महसूस करते हुए, दर्द से महसूस करते हुए तड़प तड़प के मर गए। हजारों लोग मरने लगे। अब प्रश्न ये है कि वे सांप परमेश्वर ने भेजा, ईश्वर ने भेजा, कि वो सांप हमेशा थे? वो सांप हमेशा थे, लेकिन जब वे लोग प्रभु की स्तुति कर रहे थे, वे लोग परमेश्वर की सुरक्षित में थे। सांप उनकी बाउंड्री के अंदर आ नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के, ईश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, उन्होंने अपने खुद के ओटों से उस प्रोटेक्शन को, उस सुरक्षित का बाउंड्री था, उसको उन्होंने अपने ही शब्दों से तोड़ दिया, जिसके द्वारा वो सांपों ने मौका लिया और उनको काटने लगे। इसी तरह आज भी हमारे ज़िंदगी में होता है कि जब जब कोई कंप्लेन करता है, गुनगुन करता है, वो ईश्वर के सुरक्षा के बाउंड्री को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है, जहरीला सांप उनको काटता है। मतलब क्या? हर प्रकार की मुसीबत बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। मौत को पुकारता है, मौत भी नहीं आती है, तड़प तड़प के मरता है। तो बताइए, कंप्लेन करने से कुछ फ़ायदा है हमारा? नहीं। लेकिन कंप्लेन करने के जगह पे स्तुति करने से कुछ फ़ायदा है हमारा? सब कुछ है। हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जोड़ा रहता है और प्रभु ने जो हमको सुरक्षित रखा है, उस सुरक्षा में हम रहते हैं। एक उदाहरण देखिएगा तो
जो मुर्गी रहती है, जिनके अंडे से पिल्ले निकले हैं, वो अपना पंख उठाती है और सारे के सारे पिल्ले उस पंख के नीचे जाके बैठ जाते हैं। नीचे से झुककर वो कौवा को देख सकते हैं, कौवा भी उनको देखता है, लेकिन क्या कौवा उन पर हमला कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर वो पंख के नीचे से बाहर निकल के कौवे को ऐसा देखता है, कौवा उसको उठा के ले जाता है। तो जितना हम गुनगुनाएंगे, कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे, हम प्रभु के सुरक्षित से बाहर निकले हैं। हमारे खुद के विचारों से, हमारे खुद के शब्दों से। हाँ भाई बोलिए, जरा माइक देना। नहीं, इधर बाजू में बैठ जाओ ना, इधर बाजू में बैठ जाओ। बार बार माइक देने से बदले आपका जगह बदली कर दो। ब्रदर, हम माता मरियम के जरिए मध्यस्थ प्रार्थना क्यों करते हैं? हम डायरेक्ट प्रभु से प्रार्थना नहीं कर सकते? अभी हम ये पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, मेरा एक मन में क्वेश्चन आ रहा था स्तुति करने के बारे में कि हम स्तुति डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? मध्यस्थ जरूरी है क्या? डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये अभी ये तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद प्रश्न जो भी पूछेंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में पूछो, ठीक है? इसका मैं जवाब देता हूँ। हम जब बैठे बैठे उधर ही बैठिए यार, उधर ही बैठना है, ठीक है? अभी मुझे आपको पूछना है, मुझे आपको पूछना है, क्या ये जगह बैठने से ही आपकी प्रार्थना होती है क्या? इधर बैठने से नहीं होती है? तो यही आप मुझे पूछ रहे, मैंने आपको वही जवाब दिया। जब मैंने बोला ये साइड बैठिए, तो आप बोलेंगे नहीं हम उधर ही बैठने वाला है। तो मैं अभी यही पूछ रहा हूँ, यही साइड बैठने से आपकी प्रार्थना होती है कि इधर भी होती है? तो इसी तरह प्रभु भी बोलता है, मेरी स्तुति करने से तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होती है। इसमें बड़ी बात क्या है? अच्छा, अभी जो माता मरियम का जो बात है, मेरी बीवी को ये प्रार्थना के बारे में जानकारी नहीं थी, माता मरियम के बारे में थी, ठीक है? तो जब हम रात को मेरे बीवी और बच्चों पर हमला करने निकले चाकू लेकर, तो उनको तो ये तो नहीं मालूम था, लेकिन उनको एक आई बिलीव मालूम था और माता मरियम का प्रार्थना मालूम था। तो जोर जोर से आई बिलीव बोलने लगी और माता मरियम का प्रार्थना बोलने लगी। मेरे हाथ में चाकू था और मैं उनको मारने की तैयारी में था। तो उन्होंने ऐसा बोला, ये जो लाइन है ना, इसके आगे तुम आ नहीं सकते हो, विश्वास से बोला। और मैं कितना भी कोशिश करता था, लाइन के आगे नहीं जा सकता था। तो मेरे अंदर तो आया और उन्होंने बच्चों को सिखाया। बच्चे कितने थे? 7 और 8 साल के थे। बच्चों को भी सिखाया, हम ये प्रार्थना साथ में करेंगे, तुम्हारे पिता इसके आगे नहीं आ सकते। और जैसे जैसे वो करने लगे, मेरा सर घूमने लगा और उसके बाद मैंने 200 बार चाकू घुसाया, मार मार के। लेकिन चाकू किस में घुसाया मालूम है? मैंने सोचा वो मेरी बीवी है, दिख रहा था मेरी बीवी, और मेरा होश उड़ गया था। तो मैंने सब वो 200 बार दीवार में मार दिया और इतने बार मारते गया जब वो चाकू मेरे हाथ से टूट गया। चाकू टूटता नहीं है, वो हार्डन रहता है, वो टूट गया और मैं नीचे बैठ गिर के बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मुझे कुछ याद ही नहीं है मैंने ये सब किया है। मेरे बीवी ने मेरे को चाकू दिखाया, टूटा हुआ, दीवार में छेद दिखाया और बोला ये तू कर रहा था। तो अब मुझे बताइए, मेरे बीवी को ये सब मालूम था क्या? लेकिन उन्होंने जो विश्वास से प्रार्थना किया और बोला ये लाइन के आगे तुम नहीं आ सकते हो, हाँ, और वो उधर ही खड़ी थी। मेरे ताकत के सामने मेरी बीवी बहुत कमजोर है,
लेकिन उसके प्रार्थना के सामने उसने मेरे अंदर का शैतान को काबू में लेकर उसको रोक दिया। तो मैंने जो अनुभव किया है, मेरी बीवी ने जो अनुभव किया है, भले इस संसार का कितने लोग भी आके उसको कुछ भी बोले, वो मानने के लिए तैयार होगी। विश्वास जो होता है ना भाई, एक होता है बाइबल में जो लिखा है, और जो बाइबल में जो लिखा है उसको जब इस्तेमाल करता है, उसके साथ जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस एक बार हो गया, उसके बाद कोई तुमको हिला नहीं सकता है। अभी ये एयरपोर्ट में मेरे को प्रभु ने क्या सिखाया, मैंने विश्वास क्या है सिखाया है। एयरपोर्ट में हम लोग बैग लेके जाते हैं ना, उसको प्लास्टिक में वो पैकिंग करता है मशीन पर। वो प्लास्टिक इतना पतला होता है कि उंगली डालने से आर पार होगा। और कभी कभी मालूम होटल वाला उसके ऊपर पैकिंग करता है प्लास्टिक से, पतला प्लास्टिक रहता है, लेकिन अगर उसको 10 बार घुमा दिया ना तो आप फाड़ नहीं सकते। सही है। उसी तरह जो ये वचन को रोज इस्तेमाल करता है और उसके जिंदगी में ये वचन कार्य करके उसको दिखाता है, वो जो एक्सपीरियंस रोज का होता है वो उसका उतना दिमाग में पैकिंग हो जाता है। अब शैतान आके कितना भी बोलेगा वो कुछ हिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं हिलने वाला है? एक तो वचन में लिखा है, वचन को इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस भी हो गया है। ऐसे इंसान का जो विश्वास है वो बहुत कड़क होता है। वो किताबी विश्वास नहीं है, वो रिश्ते का विश्वास है। समझे भाई? अगर मैं कुछ पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ से नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से जो सीखा है उसको मैंने अनुभव किया है। अभी गए 23 साल से मैं रिट्रीट करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, लेकिन कहीं भी मैं कलेक्शन नहीं लेता हूँ। इतने सारे हमारे रिट्रीट होते हैं, सब मुफ्त में होते हैं। अभी आप बताइए ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है, जो लिखा है वचन, उसको मैंने इस्तेमाल किया है, उसका मैंने अनुभव किया है, उसका मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। अगर 23 साल में चल रहा है, ये गाड़ी इतनी ऊंची चल रही है, तो मैं क्यों लेऊं? लेकिन मैं जब दूसरों को समझाता हूं, उनके अंदर वो विश्वास जब तक नहीं आएगा जब तक उन्होंने खुद अनुभव नहीं किया है। अभी मैंने तो किया है। ये लोग भी जाते हैं, बिहार जाते हैं, झारखंड जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, गुजरात जाते हैं, ये लोग भी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? कि इन्होंने मेरी जिंदगी देखी है, तो बोला ये कर सकता है और प्रभु इसकी जिंदगी में कर सकता है, तो हमारे जिंदगी में क्यों नहीं करेगा? तो ये लोग ने भी कोशिश की, हो गया। तो विश्वास क्या है? एक तो प्रभु का वचन से हमको एक खातरी मिलती है, टीचिंग मिलती है कि ऐसे सिस्टम में कार्य करना है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं लगाता हूं, चलो लगा दिया और हो गया। तो अब क्या हुआ? एक तो जो सिखाया था क्लासरूम में वो सिस्टम, और जब उसको अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, वो दोनों मिलकर विश्वास मजबूत होता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो खाली खोपड़ी में है, जिंदगी में कुछ नहीं। अभी कोई विश्वास के बारे में बात करता है, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। विश्वास से तुम कर सकते हो, बीमारी को निकाल सकते हो, वो कर सकते हो। तो एक आदमी खड़ा रहता है, बोलते हैं मेरे पीठ में दर्द है, थोड़ा आपका विश्वास इस्तेमाल करके पीठ ठीक कर दो ना, वो बेचारा चुप हो जाएगा। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है वो बोलने के पहले बोले, कौन कौन है बीमार लोग, चलो खड़े हो जाओ, हम अभी विश्वास दिखाते हैं कैसे इसको मिटा देता है। समझ में आया? तो बाइबल, ये जो किताब है, ये प्रभु का खुद का शब्द है, प्रभु स्वयं है। इसको लेकर जब आप इस्तेमाल करोगे तभी काम होगा। एक उदाहरण देता हूं, Acts 14 लेना, Acts 14 वचन नंबर 8, वचन नंबर 8।
लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था वो जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था वो पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई पौलुस ने उस पर दृष्टि लगाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि नहीं यस भाईजान? ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि नहीं? जो जन्म से लंगड़ा था कूद कर चल फिरने लगा। क्या ईश्वर ने उसे चंगा किया? किया। क्या ईश्वर ने उसे चंगा किया? जी हाँ। क्या पौलुस के विश्वास ने उसे चंगा किया? यस अरे पौलुस के विश्वास। किसने चंगा किया? ईश्वर ने चंगा किया। पौलुस के विश्वास ने चंगा किया कि उस मनुष्य के खुद के विश्वास से वो चंगा हो गया? उस मनुष्य के विश्वास। क्योंकि जब भी कोई चंगा हुआ, क्या प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चंगा किया है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा। तो पौलुस के विश्वास ने चंगा किया। उस व्यक्ति के विश्वास। उस व्यक्ति के विश्वास से चंगा हो गया। ठीक है, चलो। अब पौलुस ने 3 चीज की। सबसे पहले क्या किया? प्रवचन सुना। अगर आप भी चमत्कार देखना चाहते हो, आपको 3 चीज करना है। आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार दिखेंगे। सबसे पहले क्या किया पौलुस ने? प्रभु का वचन सुना रहा था। वो आदमी किधर था? कौन सी जगह में था? लुस्त्रा में। तो जब तक पौल उधर जाएगा नहीं तब तक वो प्रवचन कर सकता है क्या? जाना है पहले। हाँ, पहले जाना है। जाना है। बीमार जाने के लिए जिंदा शरीर की जरूरत है। यस जिंदा शरीर की जरूरत है। हमारे चर्च में जिंदा शरीर कितने हैं जो जगह जगह पे जाते हैं? ज्यादातर तो सब मुर्दे हैं। झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जाती हूँ। प्रवचन के लिए आएंगे, संडे मास के लिए आएंगे, ताली भी बजाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, फिर मुर्दे के जैसे घर जाके बढ़ जाएंगे। जो जिंदा है वो लिस्ट्रा के खोज में निकलता है। जो मुर्दा है घर में आराम से सोता है। तो कितने क्रिश्चियन हैं जो जिंदा है और कितने मुर्दे हैं? अरे मैं तो कभी कभी सोचता हूं हमारे चर्च में फादर कितने होते हैं? गिन के 3 या 4। तो पूरे स्टेट में कितने फादर होते हैं? अरे बराबर फादर भी आया है इसी टाइम पे। फादर के बारे में बोला तो फादर आके बैठ गए। चलो टॉपिक चेंज करेंगे अभी। अच्छे से सिस्टर्स भी तो होती है। बोल दो। फादर गुस्सा तो नहीं होंगे ना? अच्छा, मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं जब गोवा में था मैं सोच रहा था कि कितने फादर होंगे गए 100 साल में। कितने फादर होंगे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? कितने फादर होंगे 100 साल में खाली गोवा स्टेट में? 2-3 हज़ार नहीं, ज़्यादा रहेंगे। चलो 10,000 पकड़ो, चलो 10,000, 20,000 पकड़ो, चलो 20,000। चर्च वाले लोग कितने हैं? लाखों हैं। मैं ये सोच रहा 10,000 फादर लोग ने इतने सारे स्कूल चालू किए, इतने सारे लोगों को सिखाया, पढ़ाया, हॉस्पिटल किया, ये किया, नर्स लोग इतना सब किया कि पूरा स्टेट में सबको अच्छी पुती थी। और हम जो चर्च में आते हैं जो लाखों है, हमारी इसमें क्या है? तो हमारे चर्च में मुर्दे ज्यादा हैं कि जिंदा ज्यादा है? मुर्दे।
तो प्रभु बोलता है, ये पौलुस कौन था? जिंदा आदमी था, इसीलिए वो उसके शरीर में जीव था, इसके लिए वो लिस्ट्रा तक पहुंच गए। अगर पौलुस मुर्दा था तो जा सकता था क्या? आज भी प्रभु झांक झांक के देख रहा है, कोई जिंदा है क्या मेरे चर्च में? प्रभु ने कितने लोगों को चुना? 12 को। वे सब के सब 12 जिंदा थे, उसमें एक ने लपड़ा किया, वो मर गया। 11 तो जिंदा थे ना। तो जब पवित्र आत्मा आया, आने के बाद वो लोग किधर गए? घर पे गए? नहीं, किधर गए? अलग अलग जगह। पूरा दुनिया में घूमे। हम लोग कितने बार बोलते हैं पवित्र आत्मा आ आ आ, वो बोलते हैं मैं जब आया था एक ही बार आया, गया नहीं। लेकिन इधर अब भी बोलते आजा आजा, आने के बाद क्या जाता है? घर में आके बैठते हैं। हालेलुया। तो ज्यादा करके मुर्दे ज्यादा है कि जिंदा? जिंदा लोग ज्यादा है, मुर्दे ज्यादा है। दूसरी बात, सबसे पहले प्रभु देख रहा है कोई जिंदा आदमी मिले तो। दूसरी बात, पौलुस जिंदा था और इसके हृदय में क्या भरा हुआ था? खजाना, प्रभु का शब्द। तो प्रभु ऐसे इंसान को देख रहा है जो जिंदा है और रोज अपने हृदय में उनके शब्दों को तिजोरी में, जैसे सोना पैसे सब दौलत डालता है, वैसा वो अपने तिजोरी में क्या डालता है? ईश्वर का शब्द, प्रभु का शब्द डालता है। बराबर है। दूसरी बात है, ये पहली बात हुई, ये आदमी जिंदा है पौलुस, इसके प्रभु के शब्द है। लिस्ट्रा जाने के बाद उसने सबसे पहले क्या किया? उस आदमी को प्रवचन किया। ठीक है, प्रवचन करने के बाद क्या किया? उसने जब देखा कि इस आदमी में मेरे प्रवचन से विश्वास बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया? उस आदमी को बोला खड़े हो जाओ। मान लो पौलुस ने उस आदमी को प्रवचन किया, लेकिन ये नहीं बोला खड़े हो जाओ, क्या वो आदमी ठीक होता? तो प्रवचन कब होता है? जब हम प्रवचन करते हैं और जो कुछ भी प्रवचन किया है उसको हम एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं। उदाहरण हमारे इधर कैसा होता है? हवलदार सुक्का लेता है, और एक मोटरसाइकिल सिग्नल तोड़ते हुए जाता है, उधर उसका पीछा करता है क्या? अगर वो हवलदार उसका पीछा करता है और उसको दंड देता है, उसको जेल में डालता है, तो दूसरे लोग भागेंगे? मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, दुबई में लोकल आदमी कितना मन में? 18%। 82% सब बाहर के लोग हैं, लेकिन किसी की हिम्मत है एक सिग्नल तोड़ने की? हवलदार भी नहीं रहता उधर, कैमरा रहता है। जैसे ही सिग्नल तोड़ा, 1 मिनट होने के पहले मोबाइल पे SMS आ जाएगा, तुमने सिग्नल तोड़ा ये जगह पे ये समय पर, खाली तुमको 700 दिरहम का दंड है। 700 दिरहम मतलब 14,000 तुमको दंड है। उधर कोई भी नहीं रहता है सिग्नल पे, लेकिन कोई सिग्नल नहीं तोड़ता है। अगर गाड़ी किसी के साथ टक्कर भी हो गई ना, कभी झगड़ा नहीं होता है। वो लोग की फ़ोटो निकालता है, आपस में मान लेते हैं किसकी गलती है, फ़ोटो भेज देता है, वहाँ से जवाब आता है ओके जाके रिपेयर करो। कोई झगड़ा नहीं होता है। इमिग्रेशन में एक ऐसी सुई भी गिर गई ना, आवाज़ आएगा। वही आदमी बम्बई में उतर रहे, काहे जा रहे थे, उधर क्यों नहीं आवाज़ आता है? उधर आवाज़ इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसको किधर गायब करता है कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, डिसिप्लिन खाली नहीं है। जब किसी को एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है ना, और वो बोलता है मैं अभी, मुझे ये लोग ने पकड़ लिया है, जब उसके घर वाले जाते हैं एयरपोर्ट पे,
फलाना फलाना आदमी को यहाँ पे गिरफ्तार किया था क्योंकि पैसे का कुछ लोचा था, बैंक का पैसा नहीं भर दिया, ऐसा ऐसा आदमी। वो लोग देखते बोलते ऐसा आदमी इधर आया ही नहीं। फिर 3 दिन लगता है किसी ने किसी की पहचान कर कर वो किधर है उसको ढूंढने के लिए पहला 3 दिन लगता है। तो वहां पर सब कुछ डर ही डर है। आप कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, कानून तोड़ा तो अंदर अवश्य जाएगा। इसके लिए खाली 18% लोग 82% को बराबर अपने जगह पे रखा है, किसी की आवाज नहीं है। तो लोग क्या करता है, कानून बनाता है, कानून को एनफोर्स करता है। अब बताइए एनफोर्स का मतलब क्या है? लागू करता है। तो उसी तरह हम वचन को लेते हैं, सीखते हैं, और जब तक उस वचन को लागू नहीं करेंगे तब तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। राजस्थान में भी मोटरसाइकिल वाला सिग्नल तोड़ता है भाई। राजस्थान से आया ना, नहीं हैदराबाद से आया ना, तोड़ता है कि नहीं? तुम भी तोड़ता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन जिधर नियम कानून लागू होता है उधर होती है हिम्मत। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले क्या लिखा, क्या सीखा हमने? प्रभु देख रहा है जिंदा आदमी जिसके हृदय में क्या लिखा, क्या भर के रखा है तिजोरी में? प्रभु के जीवन शब्द। दूसरा, वही आदमी अपने हृदय से शब्द निकालता है और प्रवचन करता है। प्रवचन करने के बाद उसका समाप्त नहीं होता है प्रवचन, उसके बाद वो प्रवचन को लागू करता है, लागू करता है। और इसीलिए पौलुस ने क्या किया, उस आदमी को बोला उठ और खड़े हो जाओ। अब उस आदमी ने भी 3 चीज की। सबसे पहले क्या किया, जो प्रवचन कर रहा था उस प्रवचन को गौर से सुनने लगा। दूसरा, सुनने से क्या आया? विश्वास आया। तीसरा, जब पौलुस ने उसको बोला खड़े हो जाओ, तब उसने पलट कहा, पौलुस को अंधा है क्या? मैं जन्म से कभी खड़ा नहीं हुआ, आज क्या खड़ा हो जाऊंगा? हाँ, दिमाग खराब हो गया? क्या ऐसे बोला? क्या ऐसे बोला? अरे शब्द से कभी पैर ठीक होता है क्या? उठो अपने पैरों पर। लेकिन जो कुछ भी सुना उस पर उसने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद क्या किया उसने? उसको लागू किया, तब वो चंगा हो गया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अभी 100 साल में 10,000 20,000 फादर लोग, फादर नन सबको मिला के। और नंस तो ऐसे जगह पे जाके डालता है, कॉन्वेंट जो जंगल में है, कोई नहीं है। लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होता है, उधर बहुत बड़ा गांव बन जाता है। क्यों बनता है? वही नन स्कूल चालू करता है, अस्पताल चालू करता है, बहुत कुछ सिखाता है लोगों को। तो काफ़ी लोग वहाँ पर आके बस्ती बढ़ती है और सारे लोगों का कल्याण होता है। हुआ है कि नहीं अपने भारत में? हो गया, बहुत हुआ है। तो अगर 10,000 लोग लाखों लोगों का भविष्य बदल सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर मैं गलत बोल रहा तो बोलो यार तुम गलत बोल रहे हो। और वो कॉन्वेंट में भी कितने नन्स रहेंगे? 4 या 5 रहेंगे। और 5 नन पूरा गांव को बदलता है, बच्चों को बदलता है। बच्चों को जो सिखाया वो दुनिया के कौन से कोने में जाके अच्छी नौकरी भी करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं?
अभी बताइए, हम लोग जो ले पीपल है, हम लोग मुर्दे हैं कि जिंदा है? मुर्दे हैं। मिसा के लिए जाते हैं, हर संडे जाता है, प्रार्थना करता है, और उसके बाद क्या करता है? लिस्ट्रा जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाते। और लोग किधर बैठे हैं? लिस्ट्रा में। हम लोग किधर बैठे हैं? पेरिस में। अगर हमारे चर्च के अंदर मुर्दों में वचन आया और वचन को लागू में डाल दिया, तो एक ही पेरिस में है ना, पूरा सिटी को बदली कर सकता है। हालेलुया। अगर हमको किसी ने पूछा, भाई तुम्हारे ज़िंदगी में कितने लोगों को तुमने बदल दिया है, हम तो बोल सकते हैं बगैर देखे लाखों लोगों को। अगर एक आदमी प्रभु के वचन को अपने हृदय में तिजोरी के जैसा बांध देता है और उसी को सिखाता है, दिन रात उसी को सिखाता है, और उसी से इतने लोगों की पूरी जीवन बदल सकता है, तो हम सब मिलकर कितना कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे चर्च में जितने लोग ज़्यादा हैं, वो लोग सिर्फ आते हैं, मुझे प्रभु से क्या मिल सकता है, बस